नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर सीएम ने अमेरिका इजरायल के ही ईरान पर हमले की कड़ी निंदा कर दी। बाहरी दखल से ही हुकूमत बदलना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिशों पर सीएम ने चिंता जता दी है। लाल चौक में भी पाबंदियों पर अब आप देखिए बड़ा बयान जारी किया गया कि खुशी की इजाजत है तो मातम पर ऐतराज क्यों है। ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ईरान के लोग अपनी हुकूमत से खुश नहीं है तो अमेरिका और इजरायल को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी मुल्कों को ताकत और बमबारी कर हुकूमत बदलने की कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इजाजत नहीं देता है। और जम्मू में आज गुड गवर्नेंस पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही और ये अंदेशा भी जताया कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोग आयतुल्ला खामनई की मौत की आड़ में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को जज्बात पर काबू रखने और मजहबी लीडरों से भी कानून को हाथ में न लेने की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के लाल चौक में प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर वहां खुशियां मनाने की इजाजत मिल सकती है तो लोगों द्वारा मातम मनाने में भी प्रशासन को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ईरान में किस तरह की हुकूमत हो वो ईरान के लोगों ने तय करना है। जिस तरह अमेरिका के लोग तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा, इजराइल के लोग तय करते हैं कि उनकी हुकूमत किसके हाथ में होगी, भारत के लोग तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी तरह इजराइल के ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से दाएश का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देती। और जिस तरह बेरहमी से पहले तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी? फिर तो जो रूस ने किया यूक्रेन में वो भी सही है, जो बाकी मुल्क करते वो भी सही है। कल को अगर भारत ने चाहा और किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर घुस गए वो भी सही होगा। मैं सबसे पहले तो ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ। उस हमले की निंदा करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अपने लोगों से मैं गुजारिश और अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके हालात को बिगड़ने ना दें। कुछ लोग बीच में इसमें घुस के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों से इस तरह की घटनाओं की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पुलिस के तरफ से या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से कहीं ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ और लोग जख्मी हुए या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई तो वो बड़े अफसोस की बात होगी। मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूँ, मैं उनकी नाराजगी को समझ सकता हूँ, लेकिन इन हालात में जज्बात पे काबू रखना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे तरफ से उन सबसे और उनके जो लीडरान हैं, मजहबी लीडरों से मोतबाना गुजारिश होगी कि बेशक आप अपने गुस्से और नाराजगी का जो इजहार करना चाहते हैं, अपने दुख और दर्द का इजहार करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन कानून को जो है हाथ में मत लीजिए। मैं खुद मानता हूं कि अगर सेलिब्रेशन की इजाजत है तो फिर मॉर्निंग की भी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसमें वो लोग भी घुस गए हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब कल से खबरें आ रही हैं कि कुछ जगहों में पथराव हुआ, एक आध जगह पे एक डीएसपी पुलिस की उसको पीटने की कोशिश की गई। इन चीजों से जो है फिर हुकूमत जो है वो ज्यादा जो है सख्त इकदाम उठाती है। हमारी तो ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है मतलब लोगों को खुली छूट मिले कि वो अपने गम का जो है वो सही।
मढ़ विधानसभा के विधायक सुरेंद्र भगत ने आज क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चल रहे सिंचाई नहरों की मरम्मत और साफ सफाई का कार्य निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी काम तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। विधायक ने कहा कि बारिश की कमी और लगातार बढ़ती गर्मी के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं, तो ऐसे में नहरों में शीघ्र पानी छोड़ा जाना बेहद जरूरी है ताकि किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता से समझौता न करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खास करके हमारा जो फार्मर है, हमारा किसान है, उसको बचाना हमारी प्राथमिकता है। और इस बार आप देखिए कि गर्मी का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि अगर बारिश ना हुई तो मुझे लगता है हमें पानी जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। फसल लोगों की ख़राब ना हो, उसको बचाने के लिए। इसी के साथ साथ आज एक्शन इरिगेशन AWE JE पूरी उनकी टीम के साथ, हमारे साथ सरपंच भी थे और हमारे कार्यकर्ता भी थे। गढ़खाल से लेके हमने पूरा विजिट किया और उनको हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। जो डिसिल्टिंग का काम लगा है उसको प्रॉपर तरीके से, और पूरा ब्रीफली उसको मैंने भी चेक किया है जाके। और मेरी लोगों से एक अपील रहेगी कि हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी जितनी दुकानें, जितने मकान हैं, हम उसके आगे एक जो पुली है वो हम उसका बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उसी के साथ एक कड़ी को और जोड़ते हुए इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। जो फार्मर है हमारा, टेल एंड तक पानी पहुंचता नहीं है। जब हम पुली बना देते हैं उसके नीचे से डिसिल्टिंग नहीं होती है। तो कृपया करके इस चीज़ पे भी ध्यान दें और डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी इस काम को, डिसिल्टिंग को भी किया जाए। साथ साथ जो हमारे जो पक्के काम लगे हैं इसको भी ध्यान में लाया जाए और ये काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं और पूरा इसको मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छी बेहतर जो सब कैनाल है हमारी, उसको हम पूरा करने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जम्मू कश्मीर इकाई का जनाधार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक की अध्यक्षता में जम्मू में आज आयोजित कार्यक्रम में कई नए लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामा। रफीक मलिक ने आशिक हुसैन गनई को पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया, जबकि शौकत खान को यहां चीफ एडवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी गई। रफीक मलिक ने विश्वास जताया कि यहां पार्टी हर गरीब, मजबूत और जरूरतमंद वर्ग की आवाज बनेगी ताकि उनके हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी। कुछ हमारे जो सीनियर लीडर थे जिनके पास स्टेट लेवल की पोस्ट थी, आज उनको बढ़ाया हमने, उनको आगे इज्जत दिया कि उनके पार्टी का उन्होंने काम किया, बड़ा खूबसूरत दिल से निभाया। तो आज यही चाहते हैं कि पूरी टीम की तरफ से जो स्टेट बॉडी है, हम सब ने फैसला किया कि जो आशिक साहब को जो स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, बड़ी खुशी की बात है। हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं वही आप देखोगे बढ़ चढ़ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबका हम वेलकम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी का यही है कि इस विजन को लेके चलना, लोगों के काम है, लोगों के मुद्दे हैं। चिराग साहब को भी हम लाने का जम्मू कश्मीर का काम कर रहे हैं। तो आज जो बहुत खुशी की बात है, जो बहुत से लोग ज्वाइन भी हमारी पार्टी में हो रहे हैं और दिनों दिन हजारों के हिसाब से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो पिछले दिन हम कश्मीर में भी गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे प्रोग्राम हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, बारामूला में, बांडीपुरा में, कपाड़ा में गए। तो हर जगह एक बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है, लोग जिनकी पार्टी को लोग भरने के बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। हमारी यही कहना कि हमारी जो बेहद पार्टी है, हम अपनी पार्टी को आगे लेके चलेंगे और हम यही लीडरशिप से भी यही कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करनी है, पार्टी को बढ़ाना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों के साथ इंसाफ करना है पूरा। और हर एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर होली के पर्व को अब महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और अब आप देखिए किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश की तरह जम्मू में भी उत्साह चरम पर है। रंगों का ये त्योहार बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जम्मू के विभिन्न बाजारों में सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुलाल, अबीर, रंग बिरंगी पिचकारियां दोनों को अगर देखा जाए तो दुकानों पर सजाया गया, यानी कि रंग बिरंगी पिचकारियां, गुलाल, अबीर वहां पर साज सजावट के तौर पर देखिए किस तरह से है। और बाजारों में इस वक्त लोगों की भीड़ है, रौनक है और खासकर बच्चों में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अभिभावक अपने बच्चों की पसंद के अनुसार तरह तरह की पिचकारियां और रंग खरीदते दिखे। दुकानदारों के अनुसार इस बार हर्बल और प्राकृतिक रंगों की मांग अधिक है और लोगों में सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली मनाने की जरूरत भी बढ़ गई है। जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है और जागरूकता बड़ी भी है, तो बाजारों में देर रात तक रौनक बने रहने की भी उम्मीद है। आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ही अच्छी सजी हुई है। सब लोग बहुत खुश हैं। फेस्टिवल है, कलरफुल होली हमेशा रंगों का त्योहार है और मैं यही चाहूंगी कि एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और आप रंग लगाएं,
लेकिन हार्मफुल केमिकल्स जो है ना कलर्स में होते हैं वो यूज़ ना करें, और हर्बल कलर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, तो उसे यूज़ करें और रंग लगाएं सबको और खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ खाएं। बहुत कुछ है, कलर्स है, पिचकारियाँ हैं बहुत सारी। इवन मैं आज अपनी बेटी के लिए पिचकारी लेने आई हूँ यहाँ, और बहुत सारी वैरायटी है पिचकारी में, आप लोग बैक साइड देख सकते हैं। बहुत रौनक है, आप देख सकते हैं, बहुत क्राउड है यहाँ। सब लोग फेस्टिवल की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, और हम भी। ड्रेस खरीद दिया हमने और थोड़ा रंग खरीदा उनके लिए। हमारी छोटी बच्ची उसकी फरमाइश थी, हमने कहा चलो ले आते हैं। कितनी खुशी होती है कि होली का त्यौहार है। तो बड़ी खुशी होती है अगर उसको सही तरीके से मनाया जाए और गंद न डाला जाए। जैसे लोग पहले आज तो इसमें संस्कृत हो गया, माहौल ठीक हो गया, नहीं तो पहले लोग गंद वगैरह डालते हैं। आप आजकल वो सिस्टम नहीं है, जिसकी मर्जी होगी उसी पर डालोगे, दूसरे पर नहीं डाल सकते आप। हाँ, यही त्यौहार होता है जिसमें हम किसी को अगर कोई नाराजगी आपकी किसके है तो उसको दूर कर सकते हैं। आप उसका कलर लगा कर, उसको घर बुलाकर, उसके जहाँ घर जाकर, तो ये आपका जैसा दूर हो सकता है। इसी यही त्यौहार है जो आप उसको अच्छी तरह से मना सकते हैं। तो चलिए शुभकामनाएं दे दीजिए जम्मू वासियों को। जम्मू वासियों का कि धूमधाम से होली मनाए, और ये होली का त्यौहार बार बार नहीं आता, साल में एक बार ही आता है, तो बड़े प्यार से मनाए और अच्छे तरीके से मनाए। बहुत ही पवित्र और प्यारा त्योहार है, जिसे रंग गुलाल लगा के एक दूसरे को प्यार जताया जाता है। ये एक बहुत अच्छा त्योहार मनाया जाता है हिंदुओं में, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से, और साल में एक ही बार ऐसे त्योहार आते हैं जिससे कि आप एक दूसरे से, जिसकी किसी के साथ दुश्मनी हो या लड़ाई हो, उसको भी आप इससे त्योहार को रंग लगा के उसको भी मना सकते हो। तो इसी के चलते हुए लोगों में बहुत खुशी रहती है, उत्साह रहता है कि जब ये त्योहार आए जो हमसे रूठे हुए हैं हम उन्हें भी मनाएं। आप भी मनाते हैं होली? बिल्कुल मैम, बड़े शौक से मनाते हैं एंजॉय कितना करते हैं? मैम। जितना हो सके हम उससे भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं इसको। तो हम चाहते हैं कि सब लोगों को यही करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। कोई भी त्यौहार हो उसको अच्छी तरह से त्योहार। होली का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। कल होली है और इस समय शॉपिंग करने के लिए तमाम आम जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाजार इस समय सजे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के रंग यहाँ पर हैं, पिचकारियां हैं। इसी के साथ नए नए अलग अलग जो है वो यहाँ पर रंग या फिर अलग अलग डिजाइन की पिचकारियां यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है, और बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा शॉपिंग भी यहाँ पर कर रही हैं। होली का त्यौहार जो कि दिवाली के बाद होली का ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, दूसरा बड़ा ये त्यौहार जो है वो माना जाता है, और बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है, और प्रेम का भी ये एक संदेश देता है, भाईचारे का भी एक संदेश देता है। तमाम बाजार इस समय सज चुके हैं, और अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे जहाँ पे पिचकारियां, अलग अलग प्रकार के जो डिजाइन है, मास्क है, वो यहाँ पर बाजारों में है, और बच्चे उन्हें खरीद रहे हैं, बच्चे उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से बाजारों की मैं बात करूं तो बाजार इस समय सज चुका है, और कल होली है, और इससे पहले ही यहाँ पर जो है शॉपिंग करने के लिए तमाम आम जनता यहाँ पर पहुंची हुई है और खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। रंग यहाँ पर लिए जा रहे हैं, पिचकारियां यहाँ पर ली जा रही है, जो अलग अलग डिजाइन के मास्क आए हैं वो लिए जा रहे हैं, और तमाम इस समय आम जनता बेहद खुश है क्योंकि कल होली है, और होली धूमधाम से पूरे भारत में जो है वो मनाई जाती है। दूसरा बड़ा ये त्यौहार है जिसको लेकर जो है वो होली हो या दीपावली हो, कोई भी त्यौहार हो, जिसको लेकर हर एक व्यक्ति जो है वो एक्साइटेड काफी ज्यादा नजर आता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शुभ शर्मा, जम्मू। राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का पर्व खुशियों, प्रेम, आपसी भाईचारे का प्रतीक है जो हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखता है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह में सत शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया। इस अवसर पर पारंपरिक रंगों की बजाय यहां फूलों की होली खेली गई। सत शर्मा ने कहा कि त्योहार समाज को जोड़ने का माध्यम होते हैं और हमें इन्हें शांति, सौहार्द और स्वच्छता के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने सभी से सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होली मनाने की अपील की। ये होली जो है हम सबके लिए एक खुशियों का त्योहार बन चुकी है, उल्लास का त्योहार बन चुकी है। हमारी संस्कृति को जीवित रखती है। जाति पाति से उड़कर, धर्म के भेदभाव मिटाकर हम सब मिलकर, सभी के साथ मिलकर होली जो है वो मनाते हैं। मैं जया दीक्षित को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारी इस पुरातन संस्कृति को, हमारी इस पुरातन याद को उन्होंने
फूलों की होली के रूप में मनाया। कुछ लोगों को गीले रंग पसंद नहीं होते, कुछ को सूखे पसंद नहीं होते, लेकिन फूलों द्वारा जब ये खेली जाती है तो ये अपने आप में एक उमंग का प्रतीक होती है। मैं जिलाध्यक्ष जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे मेरी महामंत्री जी के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, जिला के पदाधिकारियों के साथ और मातृशक्ति के साथ मिलकर इस होली के पर्व को बनाने का मौका मिला है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए, कि पूरे विश्व में एक शांति का माहौल बने। जम्मू कश्मीर, हमारा भारतवर्ष लगातार से आगे बढ़ता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। होली के पर्व की ढेर सारी बधाई देता हूं। हम सब के लिए ये खुशियों का प्रतीक बनकर। गंग्याल में डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा यहां होली मिलन समारोह उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक रंगों की बजाय फूलों की होली खेली गई। इस दूसरे पर यहां फूल बरसाकर प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया, राज्यसभा सदस्य सत शर्मा और भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर फूलों से होली खेली और क्षेत्रवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है और ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और नई पीढ़ी को संस्कृति से परिचित कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। होली का त्योहार हम लोग फूलों की बारिश के साथ मना रहे हैं। हम सब जानते हैं खुशियों का त्योहार है होली, एक उल्लास का त्योहार है होली। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई और आज पूरे भारतवर्ष में जाति पाति से उठकर, धर्म भाव से उठकर हम सब मिलकर इस होली के त्योहार को मनाते हैं। ये हम सब के लिए खुशियों का प्रतीक बनकर आए। भगवान से यही हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक खुशियों का माहौल हम सबको देखने को मिले। मैं बलदेव जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे मेरे जिला के अध्यक्ष नरेश जी के साथ, मंडल के अध्यक्ष हमारे अजय जी के साथ और हमारे सभी सेल्स के इंचार्ज शर्मा जी के साथ और पूरी टीम के साथ मिलकर, मातृशक्ति के साथ मिलकर इस त्योहार को, इस खुशियों के त्योहार को मनाने का मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। जम्मू नॉर्थ विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जम्मू नॉर्थ के विधायक श्यामलाल शर्मा द्वारा किया गया था और कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की खुशियां साझा की। विधायक ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है। उन्होंने जम्मू वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की खुशहाली और विकास की कामना की। मेरा जो भारतवर्ष है और जो हमारा सनातन है, उसमें मुझे लगता है कि हर मौसम के साथ हम लोग जो हैं वो त्योहार मनाते हैं। तो इस समय जो है मौसम बहार है, तो उस सिलसिले में और होली और होला, हमारे तो यहाँ होली ही बनाई जाती है, लेकिन कुछ हमारे प्रांत हैं यहाँ पे होली का दहन भी किया जाता है। लेकिन हम तो गुलाल लगा के एक दूसरे के साथ और आपस में मिष्ठान और प्रीति भोज के साथ मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि यही हमारी खूबसूरती है मेरे भारतवर्ष की, मेरे सनातन की, कि ये पर्व आते रहते हैं और एक आपसी भाईचारा जो हमारा है, सोशल फैब्रिक, वो जिस तरह से आदरणीय मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भी एक प्रयास है। ये दिन त्योहार जो हैं हमारे, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर कहीं हमारी दूरियां भी हैं तो वो कम हों और हम परमपिता परमेश्वर से यही मैं आज के दिन पे दुआ करता हूँ कि जितना भी हमारा परिवार है पूरे भारत का, और हम तो वासुदेव कुटुंबकम कहने वाले हैं और उसका जो है वो संकल्प भी हमने लिया है, तो सब पे ये आशीर्वाद बनी रहे और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो भी कलरफुल रहे। आज के दिन पे मैं अपनी तरफ से और जम्मू नॉर्थ की तरफ से, देखा आपने सारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक जहाँ पे आए हैं, उनकी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू नॉर्थ के जितने भी हमारे
जन जागरण के लोग हैं उनको और उधमपुर जिले की रामनगर तहसील में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रंग, गुलाल, पिचकारी और पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारी की लंबी कतारें लगी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार होली की खरीदारी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हो रही है, जिससे बाजार में खासा उत्साह है। वहीं कल आयोजित होने वाली होली झांकी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे दोपहर 2 बजे समय पर ही आप राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जय श्री कृष्णा। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो होली का त्योहार है वो रंगों का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और जो हमारा झांकी का आयोजन है वो राधा कृष्ण मंदिर से ठीक 2 बजे हमारी झांकी जो है वो शुरू हो जाएगी। और मैं समस्त रामनगर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि इस झांकी में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और सभी दुकानदारों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ मिलकर इस झांकी को शुभ यात्रा बनाएं। और ये झांकी जो हमारी राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होगी, मेन बाजार से जाते हुए चिगली चौरी से, फिर हमारी जो समापन होगा इसका वो होगा नत्था सिंह पार्क पर। वहां पर हमने डीजे का प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया हुआ है। इस जो झांकी का आयोजन जब होगा 2 बजे के बाद, मैं अपने सभी दुकानदार भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोगों का साथ हमें चाहिए और बाजार जो है वो ठीक 2 बजे बंद कर दें, क्योंकि रंगों का त्योहार है। और रंग जो है किसी की दुकान पे जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सामान खराब हो सकता है। तो सभी लोग, सभी दुकानदार अपनी 2 बजे दुकानें बंद कर दें और हमारे साथ झांकी में आए, ताकि झांकी की जो रौनक है वो बढ़े और सभी लोग होली। आनंदपुरा की कोटली मियाफतेह से पिंडी बॉर्डर तक जाने वाली माइनर नहर की सफाई का कार्य धीमी गति से चलने पर किसानों में भारी रोष है। और किसानों का कहना है कि यहां विभाग द्वारा केवल नहर के किनारों की औपचारिक सफाई की गई, जबकि अंदर जमी हुई सिल्ट अभी भी नहीं निकाली गई है। उनका आरोप है कि यहां सफाई कार्य में ना तो जेसीबी मशीनों का उपयोग हो रहा है और ना ही काम में तेजी दिखाई जा रही है। तो किसानों की मांग है कि नहर की गहराई तक पूरी सफाई कराई जाए और टूटी दीवारें, किनारों की मरम्मत के साथ साथ की जाए। उनका कहना है कि हर वर्ष कागजी कार्रवाई पूरी तरह से की जाती है, लेकिन रिसाव और टूट फूट के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है। और इस समय गेहूं और अन्य रबी फसलों को सिंचाई की सख्त जरूरत है, जहां किसानों ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कार्रवाई करने की मांग कर दी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਲੇਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਰ ਨਹਿਰ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਰ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜੀਸੀਬੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਸੀਬੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। रात के समय किसी भी टाइम कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई गाड़ी वाला ऐसी जगह पे खड्डे हैं कि बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। जब थोड़ी झाड़ियाँ बड़ी हो जाएंगी नज़र नहीं आती हैं और उसमें एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। और जब पानी थोड़ा सा नहर के बीच में थोड़ा ज़्यादा छोड़ेंगे तो पानी पूरा का पूरा छड़ के बीच में आ जाता है, जिससे कि लोगों को और भी बड़ी परेशानी आती है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार के आगे कि नहर को सफाई के साथ साथ अभी रिपेयर किया जाए। जहाँ कोई और मोगे वगैरह रिपेयर मतलब करने की जरूरत है तो उनको भी किया जाए। जब पानी छोड़ने का टाइम आता है तो उस टाइम बोलते हैं यहाँ रिपेयर कर लो वहाँ कर लो, तो उस टाइम का कोई मतलब नहीं है। अभी जो भी काम करना है वो अभी करना चाहिए। साडी बेनती इस प्रकार से है कि जो साडी माइनर नायर है ਉਹਦੀ सफाई भी होनी चाहिए है और जिथों जिथों टुटी हुई है वो पानी लीक होके पानी ओवरफ्लो होके नहर भी जदों पानी फ्लो ना होंदा सड़क दे उत्ते पानी चलता है तो सड़क भी टुट जाती है। साडी बेनती है जल्दी से जल्दी इसकी सफाई होए, रिपेयर होए और पानी छड्डिया जाए। इस टाइम ते कणकां नूं फसल नूं पानी की लोड़ है। साडी बेनती है जल्दी से जल्दी नहर सफाई रिपेयर जल्दी से जल्दी की जाए, ये साडी बेनती है जी।
चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।